प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास रामबाण रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में अपन राजस्थान सामान्य ज्ञान के 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 25 में से 20 प्लस सही कर लेते हो तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और सारे प्रश्न दोस्तों आपके सिलेबस पर आधारित हैं, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए और खुद का मूल्यांकन कीजिए कि आपके कितने सही होते हैं। हाथों हाथ रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? जैसलमेर, भरतपुर, जयपुर, सीकर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। राजस्थान के किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? तो वो आपका जाएगा जैसलमेर जिला। और सबसे कम धौलपुर का है। पहला ये ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है, ठीक है। सबसे अधिक पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर जिला। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है? धौलपुर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को तामर नगरी भी कहा जाता था? इंपोर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। तामर नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? आहड़ को, चित्तौड़ को, आमेट को, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर दोस्तों तामर नगरी की बात की जाए तो तामर नगरी दोस्तों आपकी आहड़ कहलाती है, ठीक है ना। आहड़ आपकी तामर नगरी है। पहला ये ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। पांडुपोल कहाँ पर स्थित है? इंपोर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए। पांडुपोल कहाँ पर है? चित्तौड़ के पास में है, उदयपुर के पास, अलवर के पास, या दोस्तों अजमेर के पास? पांडुपोल कहाँ पर स्थित है? इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो पांडुपोल आपका दोस्तों अलवर के पास में। कहाँ पर है दोस्तों? अलवर के पास। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा है, सी ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा राइट। आप सभी क्लास को पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। जावर माइंस किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इंपोर्टेंट सवाल है। जावर माइंस दोस्तों किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोबाल्ट के लिए, ग्रेफाइट के लिए, जिंक के लिए, या कॉपर के लिए? जावर दोस्तों क्या एक माइंस है, खान है, ठीक है ना। तो ये किसके उत्पादन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिंक के लिए, ठीक है ना। जावर माइंस दोस्तों जिंक के लिए फेमस है, उत्पादित के लिए। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन कमेंट करा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों ऐसे ऐसी क्लास और पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। जैसे नया वीडियो आएगा आपके पास सीधा मैसेज आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। प्रसिद्ध सोनार किला कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध सोनार किला कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में, चित्तौड़ में, जयपुर में, या भरतपुर में? सोनार किला कहाँ पर है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो सोनार किला आपका दोस्तों जैसलमेर में है, ठीक है ना। पीले पत्थरों वाला किला जैसलमेर में है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने। किसकी पुत्री थी? इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, बीएसटीसी 2008 में पूछा गया सवाल है कि मीराबाई के पिता का नाम क्या था? जोधा जी, वीरमदेव, रतन सिंह, या दोस्तों दूधो जी? मीराबाई दोस्तों किसकी पुत्री थी या फिर इनके पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है रतन सिंह, ठीक है ना। मीराबाई दोस्तों रतन सिंह की पुत्री थी। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। बाजरा ज्वार राजस्थान की मुख्य फसल है। दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न को समझना है। बाजरा व ज्वार क्या है दोस्तों? राजस्थान की मुख्य फसल है। ये नलकूप सिंचाई की है, जायद की है, रबी की है, खरीफ की है? बाजरा व ज्वार दोस्तों किसकी जो फसल होती है? ये दोस्तों खरीफ की फसलें होती है, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट करा है, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। और ये सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान आता है, ये सवाल दोस्तों वहाँ पर टपक जाते हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन सी राजस्थान की नदी 12 माह बहती है? दोस्तों 12 मास बहने वाली नदी कौन सी है भाई? ठीक है ना, कभी बंद नहीं होती है, 12 मास बहती रहती है। तो देखिए गंभीर नदी, लूणी नदी, कांडली नदी, या फिर दोस्तों चंबल नदी? तो दोस्तों 12 मास नदी कौन सी है? चंबल नदी। जो दोस्तों क्या है पूरे साल बहती रहती है, 12 महीने बहती है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों करौली जिले में किसका उत्पादन होता है? संगमरमर का, पीले पत्थर का, काले पत्थर का, यहाँ पर दोस्तों लाल पत्थर का? जो दोस्तों आपका करौली जिला है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें दोस्तों लाल पत्थर का क्या होता है, उत्पादन होता है। और लाल पत्थर उत्पादन के लिए दोस्तों करौली जिला फेमस है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। गुलाबों किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? गुलाबों का संबंध किससे, फटाफट कमेंट कीजिए। एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हो। गुलाबों का दोस्तों संबंध कौन से दोस्तों क्षेत्र में है? नर्ते में,
फिल्म में, नौटंकी में, या इनमें से कोई नहीं। तो गुलाबो दोस्तों एक नर्तंगना है, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या करती है, डांस करती है, नृत्य करती है। तो इसका संबंध हो जाएगा नृत्य से। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। इंपोर्टेंस वाले स्टार लगा दीजिए दोस्तों इस सवाल को, ठीक है ना। राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, 120, 200, 250 या दोस्तों 110। तो यहाँ पर आपका जो भी विद्यार्थी 200 कमेंट कर रहा है ना, 200 आपका राइट आंसर है। राज्यसभा दोस्तों विधानसभा में 200 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं और आप सभी क्लास को पूरा जरूर देखिए, तभी तो दोस्तों आप खुद का मूल्यांकन कर पाओगे। तो अगला प्रश्न देखिए भाई, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है। दोस्तों हिरणों को बचाने के लिए कौन सी जाति फेमस है, राजपूत, बिश्नोई, गुज्जर या इनमें से कोई नहीं। तो हिरणों को दोस्तों बचाने के लिए, मृग को बचाने के लिए बिश्नोई जाति प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बिश्नोई जाति प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है। दोस्तों संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, मकराना में, राजसमंद में, जयपुर में, किशनगढ़ में। संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी दोस्तों मकराना में नहीं है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी किशनगढ़ कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। बीएसटीसी 2010 में आया हुआ सवाल है, एक बार फिर से रिपीट हो सकता है। तो राजस्थान में दोस्तों संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, किशनगढ़ में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सी प्रथा का संबंध मृत्यु से नहीं है। यहाँ पर 4 प्रथाएं दी गई है, तो 3 का संबंध तो मृत्यु से है, पर 1 का संबंध नहीं है। तो उसकी आपको पहचान करनी है। तो देखिए, बाल व दाढ़ी मुंडवाना बिल्कुल दोस्तों मृत्यु से संबंधित प्रथा है, ठीक है। और उठावना, रस्म पगड़ी, और दोस्तों यहाँ पर है जो क्या लगा है, दुस्तर। तो यहाँ पर दोस्तों मृत्यु से संबंधित कौन सी प्रथा नहीं है, वो आपके ये दुस्तर, ठीक है ना। ये तीनों तो दोस्तों क्या है, मृत्यु संबंधी प्रथा है, पर दोस्तों क्या होता है, मृत्यु संबंधी प्रथा नहीं है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पर लिखना है आरपी स्टडी फेवर, हमारा ग्रुप आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह है दोस्तों, पीडीएफ भी आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और कमेंट कीजिए, रावत भाटा बांध किस जिले में स्थित है। रावत भाटा बांध कहाँ पर है, कोटा में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में या धौलपुर में। रावत भाटा बांध इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो रावत भाटा आपका दोस्तों कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। रावत भाटा बांध दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ। जो दोस्तों आपका चिपको आंदोलन हुआ था, वो कौन सी रियासत में हुआ था, मेवाड़ में, मारवाड़ में, हाड़ौती में या आमेर में। तो अगर दोस्तों चिपको आंदोलन की बात की जाए तो ये मारवाड़ रियासत में हुआ था, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया। इंपॉर्टेंट वाला स्टार लगा दीजिए, जितने भी हो सके दोस्तों क्या है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए कि किस मंदिर के बारे में ऐसा कथन है कि इसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का जो उपयोग किया गया था। तो देखिए, श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, भांडासा जैन मंदिर बीकानेर, सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़, या दोस्तों जोमेश्वर महादेव उदयपुर। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, किस मंदिर के बारे में ऐसा कहा गया था कि इसमें इसके दोस्तों निर्माण के समय पानी के जगह क्या लिया गया, इसका इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल लिया गया था। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करा है, भांडासा जैन मंदिर बीकानेर, इसका दोस्तों बारे में यही कथन है कि पानी की जगह यहाँ पर घी का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, किस किले के लिए कहा जाता था कि अन्य किले सब क्या है दोस्तों नंगे, जबकि एक बख्तरबंद है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो यहाँ पर पूरा कथन है कि किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य किले सब क्या है दोस्तों नंगे है, पर ये बख्तरबंद दुर्ग है। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला, रणथंभौर किला या कोंबलगढ़ किला। तो बख्तरबंद दुर्ग आपका दोस्तों कौन सा है, रणथंभौरगढ़ किला, ठीक है, रणथंभौर किला। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन कमेंट करा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित है। दोस्तों नृत्य की कौन सी शैली से दयाराम का संबंध है, भवई से, गरबे से, गेर से या घूमर से। तो दोस्तों दयाराम का संबंध कौन सी शैली से है नृत्य की, इसका सही उत्तर है भवाई नृत्य करते हैं भाई, ठीक है ना। अपने दयाराम जी कौन सा नृत्य करते हैं, नृत्य की दोस्तों शैली है भवाई। तो ऑप्शन ए आपका राइट है, पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, गणगौर के अवसर पर ग्रासियों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है। दोस्तों जो गणगौर होती है उसके अवसर पर ग्रासियों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है, जिसको दोस्तों क्या है ग्रासी सब मिलजुल कर करते हैं। कब करते हैं, ये दोस्तों गणगौर के अवसर पर करते हैं। तो देखिए, घूमर, तेरे ताड़ी, वालर या दोस्तों गरबा।
तो अगर दोस्तों ग्रासियों की बात की जाए तो ग्रास्य दोस्तों कौन सा नृत्य करते हैं? ये दोस्तों आपके एक वाला नृत्य करते हैं, ठीक है ना। वाला दोस्तों ग्रासियों का प्रमुख नृत्य है। सी ऑप्शन आपका राइट है। कब करते हैं? गणगौर के अवसर पर। अगला प्रश्न आपके सामने, किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? दोस्तों ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन दोस्तों अपन गाय की बछड़े के सहित पूजा करते हैं? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BSTC 2014 में आया हुआ सवाल है, ठीक है दोस्तों। ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल पाने के लिए अभी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट कीजिए कि किस दिन गाय के दोस्तों बछड़े के सहित पूजा की जाती है। बच बारस को, राधाष्टमी को, जल झूलनी एकादशी को, यहाँ पर दोस्तों अनंत चतुर्दशी को। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, बच बारस के दिन क्या होता है? गाय की बछड़े के सहित पूजा की जाती है। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या है? अब देखो ये सवाल करंट का भी बन सकता है, ठीक है ना, पर यहाँ पर दोस्तों आपको 33 जिले व और दोस्तों 7 संभाग आपको याद रखना है। और वर्तमान में दोस्तों संभाग की बात की जाए तो अभी तक क्या है? आपके 7 संभाग ही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों मीरा के बचपन का नाम क्या था? नेतल, पेमल, सोना या कमल? मीराबाई के दोस्तों बचपन का नाम पूछा जाए आपसे तो आपको यहाँ पर पेमल सही करना है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 24वां क्वेश्चन आपके सामने, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी बहुत ही फेमस है दोस्तों। तो दोस्तों चांद बावड़ी आपकी आबानेरी डोसा में, ठीक है ना। कहाँ पर है? आबानेरी डोसा में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कौन सा शहर नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऐसा कौन सा शहर है जिसे क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी कहते हैं या नवाबों का शहर कहते हैं? जयपुर, अलवर, टोंक या कोटा? तो नवाबों की नगरी कौन सी है दोस्तों? टोंक, ठीक है ना। टोंक को दोस्तों नवाबों की नगरी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अब दोस्तों आपको सभी को कमेंट करना है इन 25 सवालों में से आपकी कितने सही हुए। अगर आपके 20+ राइट हो रहे हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी शानदार है, जी जान लगा के मेहनत कीजिए। अगर आपके कम सही हो रहे थोड़े बहुत भी तो दोस्तों आपको अधिक तैयारी करनी है। और दोस्तों हमारे चैनल की इस प्ले लिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ पर 100 से अधिक आपकी क्लास मिल जाएगी। तो आप टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा दोस्तों। और हमारे साथ दोस्तों आपको निरंतर जुड़े रहना है। और इस क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।